देखिए, चिराग पासवान जी की प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी से बेइंतहा नफरत करते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण मिला जब 9वीं बार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे, तो चिराग पासवान जी दिल्ली में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विरोध में उन्होंने कहा कि मैं नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मीडिया में जरूर विवाद है। आप अंतोगत्वा आप देखिएगा कि 1 हफ्ते में सीटों का भी घोषणा हो जाएगी। सबके सामने आ जाएगा कि हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। जी, इनका डीलिंग जो है वह राष्ट्रीय जनता दल से हो रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रहा है। कुछ राष्ट्रीय चैनलों में भी चल रहा है कि तेजस्वी से बात हो रही है। खुद चिराग पासवान ने एक निजी चैनल पर स्वीकार किया कि तेजस्वी से उनकी बात होती है, लेकिन ये निजी बात होती है, इसमें राजनीति का कोई ये नहीं है। लेकिन दो पॉलिटिकल लोगों के बीच में अगर बात हो तो राजनीति पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, कोई कहीं से भी स्वतंत्र है, घोषणा कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में सभी 40 लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। आप जब भी प्रभारी नियुक्त कीजिए अपने गठबंधन के सहयोगियों को मदद करने के लिए, तो आपको 40 पे नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन आप 11 पर नियुक्ति करके एक दबाव, एक ब्लैकमेल की राजनीति करना चाहते हैं, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी समझती है। चिराग पासवान जी तो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एक अन्य मार्ग जाना फिजूल का समय बर्बाद करने जैसा है। तो अब उनकी मंशा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी से किस हद तक वो नफरत करते हैं। जहां बात रही कि एनडीए में है, इस गठबंधन में भी चिराग पासवान जी 2020 में जब गठबंधन से बाहर गए तो भारतीय जनता पार्टी के 6 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जितवाने में मदद किया उन्होंने। अभी वर्तमान में देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन 2 राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहां भी चिराग पासवान जाकर चुनाव लड़े तकरीबन 12 से 15 सीट पर, और नोटा से भी वो हार गए क्योंकि उनका वोट जो परसेंटेज आया 0.1% करके उनका वोट था। और हम भी हैं 2014 से इस गठबंधन में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हमने कभी भी बिहार से बाहर कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना एनडीए के बाहर हम जाकर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। गठबंधन में सहयोगियों के लिए जो निर्धारित सीट हो जाए उस पर हम लोग लड़ते हैं चुनाव। तो अब चिराग पासवान कितना विश्वास पात्र है ये हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है वह कहीं से भी गलत नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र को चाहेगा कि एक बड़ा मंत्रालय मिले और राजनीति में उसका कद लगातार बढ़ता रहे, तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए गठबंधन में बहुत सम्मानित नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई अगर आदरणीय जीतन राम मांझी जी का इस्तेमाल करे, उनके कंधे पर रखकर अपना हित साधने का प्रयास करे, तो ये बिहार है और बिहार जो है चाणक्य की धरती है। यहाँ हर कोई जानता है कि इससे क्या साधने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम अगर कोई कर रहा है तो वह चिराग पासवान है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को और आदरणीय संतोष सुमन जी को जिस तरीके से ये भड़काने का काम कर रहे थे, एयरपोर्ट से उतरते के साथ हर एक न्यूज चैनल पर आप देखिएगा कि चिराग पासवान जी का बयान आ रहा है, जबकि गठबंधन के और दूसरे सहयोगी इस पर खामोशी साधे हुए थे। 28 जनवरी का वो दिन जिस दिन नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर जाते हैं एनडीए में, और उस दिन एक तरफ नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी और दूसरी तरफ एक और नाम था, जो नाम था चिराग पासवान का। चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें चल रही थी कि क्या वो नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो हमेशा से कहते आए हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों के वो खिलाफ हैं। लेकिन अब चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के साथ आगे एनडीए में कंटिन्यू करेंगे?
या फिर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार को धोखा देंगे? देखिए, चिराग पासवान जी की प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी से बेइंतहा नफरत करते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण मिला जब 9वीं बार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे, तो चिराग पासवान जी दिल्ली में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विरोध में उन्होंने कहा कि मैं नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और इसी स्टेटमेंट को वो पटना में भी दोहराए। और बिहार में एक परंपरा है कि शपथ ग्रहण के बाद गठबंधन के सहयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभेच्छा हेतु एक अन्य मार्ग में जाकर गुलदस्ता भेंट करते हैं और चर्चा होती है। लेकिन चिराग पासवान अभी तक नहीं गए, जबकि सभी गठबंधन के सहयोगी, वो चाहे हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों या फिर जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी ने मुलाकात किया। चिराग पासवान जी तो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एक अन्य मार्ग जाना फिजूल का समय बर्बाद करने जैसा है। तो अब उनकी मंशा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी से किस हद तक वो नफरत करते हैं। जहां बात रही कि एनडीए में है, इस गठबंधन में भी चिराग पासवान जी 2020 में जब गठबंधन से बाहर गए तो भारतीय जनता पार्टी के 6 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जितवाने में मदद किया उन्होंने। और उसके बाद विधान परिषद की भी सीटों पर चुनाव लड़ा जहां भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी थे। वो अलग बात है कि वहां भी जमानत जब्त हुआ। अभी वर्तमान में देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वहां भी चिराग पासवान जाकर चुनाव लड़े तकरीबन 12 से 15 सीट पर, और नोटा से भी वो हार गए क्योंकि उनका वोट जो परसेंटेज आया 0.1% करके उनका वोट था। तो चिराग पासवान तो बीजेपी को धोखा दे ही रहे एनडीए में रहकर, और हम भी हैं 2014 से इस गठबंधन में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हमने कभी भी बिहार से बाहर कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना एनडीए के बाहर हम जाकर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। गठबंधन में सहयोगियों के लिए जो निर्धारित सीट हो जाए उस पर हम लोग लड़ते हैं चुनाव। तो अब चिराग पासवान कितना विश्वास पात्र है ये हम लोग समझ सकते हैं। जी, हाजीपुर सीट की खूब चर्चा होती है। इस बार तो नीतीश कुमार का साथ भी मिल चुका है, तो हाजीपुर किसका होगा? देखिए, बेवजह मीडिया में ये खबर बना रहता है कि हाजीपुर से चिराग पासवान का दावा है। ये देखिए 1977 से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उनका जितना भी कार्य होता था जनता से संबंधित, वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी देखते थे, करते थे। और जब 2019 में वो राज्यसभा के लिए नामित हुए तो पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर और सदन पहुंचाने का काम किए। वहीं जमुई से चिराग पासवान को उन्होंने सदन पहुंचाने का काम किया। दोनों का जो क्षेत्राधिकार था वह अलग अलग था, लोकसभा अलग था, कहीं किसी के क्षेत्र में किसी का दखल नहीं था। हाँ, सुझाव कोई भी किसी भी लोकसभा के बारे में दे सकता है, लेकिन चिराग पासवान पिछले 10 वर्षों में हाजीपुर की उपेक्षा उन्होंने इस कदर की कि उनको पूर्ण यकीन हो गया कि जमुई से, क्षमा कीजिएगा, जमुई से वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तब वो हाजीपुर के तरफ रुख किए हैं और वहां अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन उनका विश्वास हर समय उनके साथ में रहा है, कौन सम्मान करता है। हम लोग 2014 से एनडीए गठबंधन में है, बहुत विश्वास के साथ है, बहुत मजबूती के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी
कि जितने भी सदन में आए हुए बिल है, वो चाहे एनआरसी हो, सीए हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, इन सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में वोट किया है। हम तो बहुत मजबूती से इनके साथ हैं। हाजीपुर पर कोई विवाद नहीं है, मीडिया में जरूर विवाद है। आप अंतोगत्वा आप देखिएगा कि 1 हफ्ते में सीटों का भी घोषणा हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगा कि हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। जी। अच्छा, चुनाव अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही चिराग पासवान ने 11 जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी घोषणा कर दी है, लिस्ट सामने आ गया है। आप लोगों की चुनाव की तैयारी क्या है फिर? देखिए, कोई कहीं से भी स्वतंत्र है, घोषणा कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में सभी 40 लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। आप जब भी प्रभारी नियुक्त कीजिए अपने गठबंधन के सहयोगियों को मदद करने के लिए, तो आपको 40 पे नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन आप 11 पर नियुक्ति करके एक दबाव, एक ब्लैकमेल की राजनीति करना चाहते हैं, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी समझती है। इनका डीलिंग जो है वह राष्ट्रीय जनता दल से हो रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रहा है, कुछ राष्ट्रीय चैनलों में भी चल रहा है कि तेजस्वी से बात हो रही है। खुद चिराग पासवान ने एक निजी चैनल पर स्वीकार किया कि तेजस्वी से उनकी बात होती है, लेकिन ये निजी बात होती है, इसमें राजनीति का कोई ये नहीं है। लेकिन 2 पॉलिटिकल लोगों के बीच में अगर बात हो तो राजनीति पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग का भविष्यवाणी है कि चिराग पासवान जो है अकेले 40 सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। अभी तो 11 पर उन्होंने ठोका है। तो चिराग पासवान का जो पॉलिटिकल थॉट है वह बिहार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जी। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बात तेजस्वी यादव से चल रही है। अपनी ही पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री का पहले तो वो विरोध करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का सपोर्ट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को जो विभाग चाहिए था उनके बेटे को नहीं मिला। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो जीतन राम मांझी पर दबाव डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको उकसा रहे हैं कि वो एनडीए से अलग हो जाए और फिर वो चले जाए महागठबंधन में। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है वह कहीं से भी गलत नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र को चाहेगा कि एक बड़ा मंत्रालय मिले और राजनीति में उसका कद लगातार बढ़ता रहे, तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए गठबंधन में बहुत सम्मानित नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई अगर आदरणीय जीतन राम मांझी जी का इस्तेमाल करे, उनके कंधे पर रखकर अपना हित साधने का प्रयास करे, तो ये बिहार है और बिहार जो है चाणक्य की धरती है। यहाँ हर कोई जानता है कि इससे क्या साधने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम अगर कोई कर रहा है तो वह चिराग पासवान है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को और आदरणीय संतोष सुमन जी को जिस तरीके से ये भड़काने का काम कर रहे थे, एयरपोर्ट से उतरते के साथ हर एक न्यूज चैनल पर आप देखिएगा कि चिराग पासवान जी का बयान आ रहा है, जबकि गठबंधन के और दूसरे सहयोगी इस पर खामोशी साधे हुए थे। वह चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो या हमारी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता हो। तो ये चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए में एक माहौल ऐसा आ जाए विवाद का कि कोई ना कोई इससे निकलकर बाहर चला जाए। तो एक साजिश षड्यंत्र ये रच रहे थे, लेकिन उस सब पर इनका पानी फिर गया। आदरणीय संतोष सुमन जी ने अपने विभाग में जाकर पदभार भी ग्रहण कर लिया। तो सब एनडीए में सब सामान्य है, बस कुछ लोग हैं व्याकुल भारत हैं, समय आने पर उनका भी इलाज हो जाएगा। तो 12 तारीख के पहले खेला होगा या नहीं होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि जदयू के जो विधायक हैं वो गायब हो चुके हैं। देखिए, ये सब अफवाह है। अभी इस पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अभी तुरंत का न्यूज है कि विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी का बयान आया है कि उनको
अविश्वास प्रस्ताव पर जो नोटिस उनको मिला था वो अभी उनको मिला है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना जो बात आरजेडी बोलती थी कि खेला होबे, तो ये लोग अब भाग रहे हैं। अब आज से कह रहे हैं कि 14 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या हम पार्टी के हो, सभी विधायक इंटैक्ट हैं, बहुत मजबूती के साथ है, बहुमत हमारे साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं अब थेथरोलॉजी पे उतर आया है और वो नहीं चाहता है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे दे और डिस्टर्ब करने का प्रयास जो है वह महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। जी चंदन जी, आखिरी सवाल रहेगा कि चुनाव आने वाला है, बस करीब में ही है, इसको लेकर पशुपति पारस की क्या तैयारी है? देखिए, हमारे सभी सांसद, वह चाहे हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हो, आदरणीय महबूब अली कैसर जी हो, आदरणीय चंदन सिंह जी हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि अब की बार 400 पार। और देश का बच्चा-बच्चा बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो इस बार तो 400 पार का लक्ष्य है और बिहार की 40 सीट पर एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। तो जो भी दर्शक हमें सुन रहे थे, आप इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।